मूवी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां पर लड़की जन्म होने पर पूरे परिवार के साथ गांव में मातम छा जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लड़के लड़की का रूप धारण करके लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। हमें एक परिवार दिखाया जाता है जिसमें 5 कुंवारे भाई होते हैं तथा एक नौकर होता है जिसका नाम रघु होता है। लड़की कम होने के कारण उन लोगों का शादी नहीं हो पा रही थी तथा उन लोग पंडित जी को बुलाते तथा उन शादी का प्रस्ताव लेकर दूसरे गांव जाने के लिए बोलते हैं। बड़ा लड़का एक स्कूल टीचर था। एक दिन उसका दोस्त आता है तथा उसे अपने शादी का न्योता देता है। इससे उसको बहुत जोर से गुस्सा आता है तथा वो जाके पंडित जी तथा अपने पिताजी को बहुत डांटते हैं। उसके दोस्त के यहाँ शादी का तैयारी जोरों शोरों से चल रहा था। सभी शादी में शामिल होते तथा लड़की के पिता लड़के वाले से कुछ पैसे तथा गाय लेते। लड़की का उम्र बहुत ही कम था। उधर मुंह हाथ धो रहे पंडित जी एक लड़की को देखते तथा लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाते, जहां उसकी मुलाकात उसके पिताजी से होता है तथा लड़की पंडित जी उसके मुलाकात करके बैठ के बोलते हैं कि वो लड़की के लिए अच्छा रिश्ता हम देखेंगे। पंडित जी यह खबर तुरंत लड़के वाले को देते हैं। लड़के वाले तुरंत तैयार होकर तथा जेब में जाके लड़की वाले के घर जाते हैं तथा लड़की वाले के घर जाकर बैठते हैं। लड़की उनको प्रणाम करती है तथा लड़के वाले लड़के का फोटो दिखाते हैं, परंतु लड़की का पिता नहीं मानता। वो उनके छोटे बेटे को पसंद करता है। तभी उनको बहुत सारा पैसा दे दिया जाता है। पैसे के लालच में आकर वो हाँ में हाँ भर देता है तथा वो उनका विवाह करने के लिए राजी हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की के साथ 5 लड़के का विवाह एक साथ कर दिया जाता है। वो लड़की बहुत ही मायूस होती है। विधि विधान शादी का चल ही रहा होता है तथा वो लड़की भी पीछे से चल रही थी। फेरा संपन्न हो शादी के बाद सभी भाई हिसाब लगाते हैं कि पत्नी के साथ किसको कौन टाइम में सोना है, कि मैं पैसा लगाया हूँ, मैं पहली सुहागरात मनाऊंगा तथा वे पहले सुहागरात मनाते हैं तथा वे इससे लड़की को बहुत ही बुरा लगता है तथा वो मायूस हो जाती है तथा वो बहुत ही रोने लगती है। तो मायूस होकर वो किचन में बैठ जाती है। प्रत्येक दिन उसका बलात्कार होता है तथा वो बहुत ही काम करती है तथा वो बहुत ही रोती है तथा रोते हुए किसी को कुछ नहीं बताती है तथा उसका छोटा जो पति होता है उसका बहुत ही मदद करता तथा इज्जत करता है, जिससे उसके साथ घुल मिल जाती है। ये सब देखकर उन भाइयों का बहुत ही जलन होता है तथा वो उसके जान से मार के नदी में फेंक देते हैं। पुलिस को झूठ बताते हैं कि वो खुदकुशी कर लिया है तथा यह समाचार सुन के लड़की बहुत ही रोती है तथा बहुत ही टूट जाती है। वो रघु बताते हैं कि मुझे यहाँ से ले चलो तथा रघु और वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। इतना में दोनों को पकड़ लिया जाता है तथा रघु को मार दिया जाता है। वहीं उसको तबेले में जंजीर से एकदम जकड़ के बांध दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रघु को तथा उसके भाई उन लोगों को मारने के लिए तबेले में जाते हैं। तबेले में वो लड़की सोई हुई मिलती है। तब और वे लोग उनको बारी बारी से उसका बलात्कार करते हैं तथा उसका बलात्कार रोज़ ही करते हैं, जिसके कारण लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तथा उसका पेट बहुत बड़ा हो जाता है। जब ये बात पंडित जी बताते हैं उसको वो माँ बनने वाली, तो उनका अच्छे से ख्याल करते तथा उसको घर ले जाते। उधर दलित बस्ती में वो लोग जश्न मना रहे होते कि रघु ने उसको माँ बनाया था। रघु के गांव वाले लड़की को लेने उसके घर पहुंचते हैं। वो लोग बंदूक निकालते तथा गांव वालों पर हमला करते हैं। गांव वाले लगातार भागते हैं। उन पर लगातार गोलियों से बौछार किया जाता है तथा तलवारें भी हाथ में लेकर बौछार किया जाता है। रघु के गाँव वाले रिटर्निंग हमला करते हैं, जिससे वे लोग भागने लगते हैं तथा उन चारों भाइयों को बेरहमी तरीक़ा से एक एक करके मार दिया जाता है तथा वे लोग बेरहमी तरीक़ा से मारते हैं तथा आगे पूरा बेरहमी तरीक़ा से मारते। गांव पूरा शमशान में तब्दील हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वो लड़की एक बहुत प्यारी बच्ची का जन्म दिया है।